नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. A company selected 4,000 household at random and surveyed them to find out a relationship between income level and the number of television sets in a home. The information so obtained is listed in the following table. बात समझो. टोटल 4,000 घरों का सर्वे किया गया. उनसे पूछा गया भाई कि तुम्हारी इनकम क्या है और बताओ तुम्हारे घर में कितने टेलीविज़न सेट है. होता नहीं है किसी की भाई ज़्यादा कमाई है तो ज़्यादा खरीद के रखे हैं, हर कमरे में टेलीविज़न लगा के रखा है. किसी की इनकम लेवल कम है, किसी की कमाई कम है तो कम टेलीविज़न सेट है. ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है. करेक्ट. ओके चलो बहुत बढ़िया. ये टेबल हम आपको आइए पढ़ना सिखाते हैं. देखिए टेबल कैसे पढ़ोगे. यहाँ पे देखिए लेस देन लिखा हुआ है. लेस देन का मतलब ये देखिए ये ऐसे ऐसे लगा ना सिंबल, ये वाला लेस देन का, यानी कि 10,000 से लेस देन, जिनकी इनकम 10,000 से लेस होगी. अब देखो यहाँ हेडिंग क्या पड़ी हुई. पहले लिखा है नंबर ऑफ टेलीविज़न, फिर स्लैश हाउस होल्ड. मतलब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें दिखाई हैं. क्या? एक तो नंबर ऑफ टेलीविज़न दिखाया है, ये देखिए जैसे 0, 1, 2 एबव 2, ये सब क्या है? नंबर ऑफ टेलीविज़न है. ठीक. और हाउस होल्ड, ये सब हाउस होल्ड है. यानी कि बात समझो ना, 20 घर ऐसे हैं जिनमें टेलीविज़न है ही नहीं. 0 टेलीविज़न कितने घर में? 20 घर में. और ये 20 घर कैसे हैं? जिनकी इनकम 10,000 से लेस है. अब पढ़ना आ गया. यानी कि 10,000 से लेस और जिनके घर में एक भी टीवी नहीं है, यानी कि 0 टीवी. ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं, कितने हाउस होल्ड हैं? ऐसे 20. ठीक. 10,000 से लेस इनकम है और नंबर ऑफ टेलीविज़न 1 है. ऐसे कितने घर हैं? 80. ओके. 10,000 से लेस इनकम है और जिनके घर में 2 टीवीज़ हैं, ऐसे 10 हाउस होल्ड हैं. ठीक. और 10,000 से लेस इनकम है और एबव 2, यानी कि 2 से ऊपर उनके घर में टेलीविज़न है, ऐसी 0 फैमिलीज़ हैं या 0 हाउस होल्ड है. ऐसे कोई हाउस होल्ड ही नहीं. सही बात है, 10,000 से कम कमाएगा तो 2 से ज़्यादा टेलीविज़न कहाँ रखेगा बेचारा. ठीक है ना. ओके. अब पढ़ना आ गया, नहीं पढ़ना आया? जैसे कि एक और पढ़ के हम आपको दिखा देते हैं. जैसे कि ये वाला देखिए, जिनकी इनकम 20,000 से 24,999 है और ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है. आप चेक कर लो, डिसकॉन्टिन्यूस है. यानी कि अगर किसी की सैलरी 24,999 होगी तो वो इसी इंटरवल में आएगा. सही है. कॉन्टिन्यूस तो है नहीं है क्योंकि 19,999 पे एंड हुआ है, बट 20,000 से स्टार्ट हुआ है. तो जैसे ये वाले इंटरवल में कौन कौन आएगा? जिसकी 15,000 इनकम है वो भी आ जाएगा, जिसकी 19,999 है वो भी आ जाएगा. ये तो बस मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया है. अब आप किसी भी इंटरवल को पढ़ लो यहाँ पर. जैसे कि मान लो इसी को पढ़ लो आप, यानी कि जिनकी इनकम 20,000 से 24,999 है. ठीक. कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके घर में कोई टेलीविज़न ही नहीं है? तो 0 टेलीविज़न कितनी फैमिलीज़ में? 0 फैमिलीज़. मतलब कोई फैमिली है ही नहीं ऐसी जिसके घर में टेलीविज़न ना हो. नहीं समझ में आई बात? फिर देखिए 20,000 से 24,999 इनकम वाली कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घर में एबव 2 टेलीविज़न हो? तो यहाँ इसके सामने जाइए, एबव 2 में 80 ऐसी फैमिली जिनकी इनकम तो कितनी है? 20,000 से 24,999 और उनके घर में टेलीविज़न्स कितने हैं? 80 है. अब आपको आई थिंक टेबल पढ़ना आ गया होगा. ये सुनो. ठीक. चलो अब देखो जरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट सपोज इसको हमने इवेंट E1 बोला. क्या इवेंट है ये? ऑफ अ हाउस होल्ड अर्निंग 10,000 to 14,999 पर ईयर एंड हैविंग एग्जैक्टली 1 टेलीविज़न. मतलब इनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 10,000 से 14,999. तो ये वाले इंटरवल में जाओगे. ठीक. और क्या मांगा है इन्होंने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाउस होल्ड अर्निंग 10,000 to 14,999 पर ईयर एंड हैविंग एग्जैक्टली 1 टेलीविज़न. एग्जैक्टली 1 टेलीविज़न. तो इसके सामने जाइए, एग्जैक्टली 1 टेलीविज़न में कितनी फैमिलीज़ हैं? 240. तो ये इवेंट E1 सपोज हमने इसको नाम दे दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 240 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने? 4,000. सॉल्व कर सकते हो इसको, आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ठीक. और आई थिंक 8 से जाएगा बेटा. ये 8 3 क्या होता है? 24 और 8 5 40 और ये वाला 0 इधर लगा देंगे. 3/50 आ गया. कितना आ गया? 3/50. 3/50. करेक्ट. अब देखो 3/50 को आप छोड़ना हो तो ऐसे ही छोड़ दो, और अगर डेसिमल में आप लाना चाहते हो तो आप ले आओ. कैसे ले आए सर? देखिए जरा, 3/5 को आप सॉल्व कर लीजिए और इनटू में 10 कर लीजिए. 3/5 जो भी आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? 10 से. करेक्ट. चलिए देखते हैं. 3/5 को सॉल्व कर लीजिए. देखिए जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो आप डिवाइड कर सकते हो. जैसे कि हमें पता है 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा. आप चेक भी कर सकते हो. यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है. यस. 3 को डिवाइड करिए किससे? 5 से. तो कितना आ जाएगा? डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 6 कितना आ जाएगा? 30. ये लीजिए कितना आ गया? 0.6 का मतलब 0.06. ओके. नाउ
तो 3/5 का आंसर कितना आ गया? 0.06 बोला, आई एम वेरी सॉरी, 0.6 आया है, 0.6 आया, और डिवाइडेड बाय 10 तो बचा हुआ है, तो 0.6 में 10 का डिवाइड लगाओगे, ये डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.06, यानी कि 0.06। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल्स टू 0.06। ओके, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाउस होल्ड अर्निंग बिटवीन earning from 10,000 to 14,999 per year and having exactly one television is 0.06। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। इसको करिए बच्चों पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 में यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। कर लीजिए, कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड देखिए जरा, सेकंड देखिए, ध्यान रखिएगा डिवाइड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा था? 0, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। ओके, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ पे एग्जैक्टली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। पार्ट टू को हमने क्या बोला? इवेंट E2 कह रहा है कि फाइंड द इवेंट E2 ऑफ अ हाउस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E2। इवेंट E2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाउस होल्ड अर्निंग 25,000 एंड मोर पर ईयर। 25,000 एंड मोर, यहाँ पे आ जाओगे 25,000 एंड अबव वाले में, पर ईयर, एंड ओइंग टू टेलीविज़न, यानी कि 25,000 या उससे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक, और उनके घर में एग्जैक्टली कितने टेलीविज़न है? 2 टेलीविज़न है, एग्जैक्टली 2। देखिए जरा, एंड ओइंग 2 टेलीविजन्स, 2 टेलीविजन्स का मतलब एग्जैक्टली 2 टेलीविजन्स हैं, ठीक है ना। तो 25,000 या उससे ऊपर वाले एग्जैक्टली 2 टेलीविज़न वाले कितनी फैमिलीज़ हैं? 760, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 760 अपॉन में टोटल फैमिलीज़ कितनी थी? 4,000 हाउस होल्ड्स थे, है ना। तो ये लीजिए, ठीक, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक, और आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कुछ। देखिए 76 अपॉन 400 को आप क्या लिखोगे? 4 इंटू 100 लिख सकते हो। अब 76 को आप पहले 4 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ जाए उसको 100 से डिवाइड कर देना, ठीक। तो 76 को बेटा 4 से करिए, कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 माइनस 7 माइनस 4 3, और 4 9 का कितना आ गया? 36। ये देखिए ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, ठीक, तो इसको भी हमें डिवाइड कर देना चाहिए। तो 76 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 19, और अपॉन में क्या बचा? 100। अब बताओ 19 अपॉन 100 कितना आ जाएगा? 0.19, ये लीजिए, ठीक, 0.19। तो इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? यहीं पे लिख दे रहा हूँ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 सेकंड वाले का आंसर आ गया हमारा कितना? 0.19, ये लीजिए, क्या दिक्कत है? नोट करिए स्टूडेंट्स, मैं रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट 3, इसको हमने इवेंट E3 बोल दिया। इवेंट E3 क्या है? ऑफ अ हाउस होल्ड नॉट हैविंग एनी टेलीविज़न। अब सुनो, नॉट हैविंग एनी टेलीविज़न यानी कि जिसके घर में कोई भी टेलीविज़न ना हो, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। इनकम की कोई बात नहीं हो रही है बेटा, इनकम की कोई बात नहीं हो रही है, तो नो टेलीविज़न वाले आप कॉलम में चले जाओ, चले गए, ठीक। कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कोई भी टेलीविज़न नहीं है? तो जवाब है 20 और प्लस 10 30, बस यहाँ तो 0 0 0 सबको ऐड कर दो ये वाले कॉलम को। भाई 0 टीवी ना, कितनी फैमिलीज़ में? 20 में 30, इनकम की कोई बात नहीं, 20 प्लस 10 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम की कोई बात नहीं करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन, और टोटल फैमिलीज़ कितनी है? 4000। ये 0 से 0 जाएगा, और 3 अपॉन 400, बस इतना ही छोड़ेंगे थर्ड पार्ट में। क्यों सर? क्योंकि अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे, है ना, तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली डिवाइड होगा नहीं। अगर आपको फिर भी डेसिमल में निकाल के लेके आना है, निकाल के ले आइए, ये मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, शायद हो जाए। 3 अपॉन 4 इंटू 100 करेंगे, और 3 अपॉन 4 को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 को डिवाइड लगाइए किससे? 4 से, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? डेसिमल लगाएंगे, है ना, 0 आ जाएगा, तो 4 7 तक कितना होगा? 28 चला जा रहा है बेटा, डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 माइनस 28 कितना बचेगा? 2, डेसिमल के हेल्प से 0, और 5 20, कितना आ गया? 0.75, करेक्ट। तो कितना आ गया ये? 0.75। 3 अपॉन 4 का मतलब 0.75 अपॉन में 100 है। अब देखो अपॉन में 100 है, तो ये डेसिमल 2 प्लेस कहाँ आएगा? लेफ्ट में, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 7500, और फिर यहाँ पॉइंट, यानी कितना आ गया? 0.007,
0.075, यानी कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि किसी के घर में टीवी ना हो, ठीक है ना, 0.0075। तो पार्ट 3 का आंसर जो है आप एग्जाम्पलर में पीछे देखोगे तो बेटा वो ऐसे ही दे रहे हैं 3/400, और अगर आपको 0.0075 लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। कोई डाउट है बताइए? इसको वापस ये आप लोग बेटा कैलकुलेशन देख लेना, सही है ना? यस बिल्कुल सही है। ओके नोट कर लीजिए।